प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जुलाई 2023 का। ठीक है, तो अब इसमें 9th न्यूज देखेंगे अपन G7। इससे पहले अपन देखा था तुर्की नाटो, है ना, तुर्की में जो एर्डोगन चुने चुनाव वो। अब अपन देखते हैं G7। तो इसका 49वां शिखर सम्मेलन हुआ, 49 शिखर सम्मेलन। हमारे पास शिखर सम्मेलन है तो उसमें पीएम जाएंगे, ठीक है ना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं। जैसे एससीओ में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन थे तो उसमें पीएम नहीं गए, लेकिन ये शिखर सम्मेलन तो इसमें पीएम गए, भारत के प्रधानमंत्री गए नरेंद्र मोदी। ठीक है, शिखर सम्मेलन। अब सबसे पहले वेन्यू, है ना, कोई भी अपन संगठन पढ़े तो अपन को दो चीजें देखनी है कि मतलब सम्मेलन पढ़े तो ये हुआ कहाँ। ठीक है ना, वेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसमें संगठन का अपन ये देखेंगे कि इसमें सदस्य देश कितने और उसका गठन कब हुआ था और उद्देश्य क्या है उस संगठन का। वर्ष, सदस्य और उद्देश्य। एससीओ का उद्देश्य देखा था ना ऐसे। तो अभी तो अपन देखते हैं जो इसका सम्मेलन हुआ ये कहाँ हुआ, ये हिरोशिमा में हुआ। और हिरोशिमा का है जापान में। ठीक है, और हिरोशिमा में जो एडिशनल चीज अपन को जाननी है वो है हुंशु द्वीप। हुंशु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पे लेक बीवा है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए। अब देखो जापान का मैप पे जरूर देखना है इसको। जापान में क्या 4 द्वीप है। सबसे ऊपर तो है होकेडो, होकेडो 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 होकेडो। उसके नीचे है सबसे बड़ा जो है ये हुंशु, हुंशु। इस हुंशु पे ही है यहाँ ये क्या, हिरोशिमा। तो ऐसे हिरोशिमा, ऐसे हुंशु, होकेडो, हुंशु। फिर इधर है शिकोकू, ये शिकोकू है। और इसके नीचे है कयूसु के, होकेडो, हुंशु, शिकोकू, कयूसु। तो देखो होकेडो जो है ना, नाम बड़ा है लेकिन छोटा है। हुंशु नाम छोटा है लेकिन द्वीप बड़ा है ना। हुंशु द्वीप ही सबसे बड़ा है और इसी द्वीप पर यहाँ पे है ये लेक बीवा। बीवा आया क्वेश्चन, ये लेक बीवा आ रही इसके अंदर। ठीक है, और जो सारे औद्योगिक प्रांत हैं जापान के वो सारे हुंशु द्वीप के ऊपर ही है। हुंशु द्वीप सबसे समृद्धशाली है हुंशु। और हिरोशिमा जो हुंशु है और जो नागासाकी है वो इस क्योशु द्वीप है। नागासाकी वो यहाँ भाई 1945 में एटम बम गिरे थे, न्यूक्लियर बम। तो 6 अगस्त को तो गिरा था हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को गिरा था अपने नागासाकी। 6 और 9 अगस्त को, और 15 अगस्त को अपन आजाद हो गए 1947 में। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को नागासाकी पे। हिरोशिमा है हुंशु द्वीप पे, नागासाकी है कोयोशु द्वीप पे। ऐसे याद रखना अपन। ठीक है, ये है होकेडो। और फुकुशिमा जो था अपने रिएक्टर वो यहाँ पे है, वो भी हुंशु द्वीप पे। ऐसे तो होकेडो, हुंशु, शिकोकू, कोयोशु, ऐसे द्वीप अपन को याद रखना। समझ गए। अब फिर आते हैं सदस्य देश। सदस्य देश कितने हैं इसके अंदर। तो जैसा नाम है G7, तो G7 में 7 ही है। ठीक है ना। और ये सातों देश क्या है, ये विकासशील नहीं है, ये विकसित देश है। विकसित है ना, सभी विकसित देश है। ये मतलब विकसित देश है, ये डेवलप्ड नेशन है। डेवलपिंग देश नहीं है। डेवलप्ड और डेवलपिंग में क्या फर्क होता है कि डेवलपिंग देश के अंदर 90% विकासशील गतिविधियां होती हैं। स्कूल बनाओ, रोड बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, खेती को उन्नति करो। ठीक है, और 10% क्या होता है, इन्वेस्टमेंट परसेंट, ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। और डेवलप्ड जो विकसित देश होते हैं उनमें 90% इकोनॉमिक एक्टिविटी या ट्रेड एक्टिविटी, व्यापार को प्रोत्साहन दो, है कि नहीं है ऐसे। और 10% डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है। हॉस्पिटल, स्कूल सब बने हुए हैं, तभी तो विकसित है ऐसे। तो भारत विकासशील देश है। अभी हमें हॉस्पिटल, स्कूलों की ज्यादा जरूरत है। और अमेरिका हॉस्पिटल, स्कूलों की जरूरत नहीं, ट्रेड में जरूरत है भैया। किसी को न्यूक्लियर रिएक्टर बेच रहे हैं, किसी को टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, किसी को क्या बेच रहे हैं। हॉस्पिटल, स्कूल हमारे बन चुके हैं अमेरिका में। ठीक है, तो विकसित देशों का समूह है G7, जो इंडस्ट्री की दृष्टि से बहुत ज्यादा विकसित है। तो देखो दो तो आपने उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और यूएसए। फिर अपन यूरोप में आ जाएंगे तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आपस में दुश्मन रहे हुए हैं, जर्मनी और इटली दोनों आपस में दुश्मन रहे हुए हैं, है कि नहीं। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ठीक है, और फिर 2 इधर आ जाएंगे अपन, जापान और उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही हो जाएंगे अपने 4 और 2 6 और 2 8। तो G7 भी आ जाता है और इसमें सदस्य 8। फिर जैसे कई बार रूस भी जुड़ जाता है, 9 सदस्य भी हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली इसके अंदर 7 थे तो G7 देश बोलते हैं। आज 8 सदस्य हैं तो कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं। घटते बढ़ते रहते हैं इसमें, रूस जुड़ता रहता है कई बार। अब जैसे रूस ने यूक्रेन से किया हमला तो वो बाहर हो गया ऐसे। ठीक है, तो 7 सदस्य कौन, 2 उधर कनाडा, यूएसए, 4 यूरोप के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और 2 इधर जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे याद रखोगे ना, 2 इधर 2 इधर, तो आपको सही फिट रहेगा दिमाग में। समझ गए। फिर इसको
ये तो ये मेन सदस्य हो गए। फिर है ना, इनको कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्र इसके अंदर है। क्या है देखो, ईयू यूरोपियन यूनियन, ईसी यूरोपियन काउंसिल, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, कोमोरोस है। कोमोरोस कहाँ है? अपने जैसे अफ्रीका देखते हैं तो मोजाम्बिक के बगल में और मेडागास्कर के ऊपर है कोमोरोस। लोकेशन देखो इंपॉर्टेंट कोमोरोस की। साउथ कोरिया है, यूक्रेन है ना, देखो यूक्रेन, यूक्रेन पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा है, रूस को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा भी नहीं है ऐसे, क्योंकि भैया अमेरिका है ना, इसलिए अमेरिका का सपोर्ट है यूक्रेन को इनडायरेक्ट ऐसे। और ये व्लादिमीर जेलेंस्की वहां के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, व्लादिमीर जेलेंस्की ऐसे, ठीक है। फिर देखो G7 में इसमें ये हुआ, यूएनओ नॉट इक्वल टू आतंकवाद परिभाषा, मतलब यूएनओ अपने संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पीस के लिए जिम्मेदार है पूरे विश्व के अंदर, उसने अभी तक आतंकवाद की परिभाषा भी नहीं दी। तो ये एक आलोचना है यूएनओ की, जो अपन मेंस में क्वेश्चन आता है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र का एक आलोचनात्मक विवेचन करो तो उसमें ये आएगा। बड़ी बड़ी बातें करते हो, अभी तुमने आतंकवाद को डिफाइन नहीं किया, ये तो बोलते हैं अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। अरे आतंकवाद तो आतंकवाद होता है ऐसे, तो रूस के संदर्भ में बात है, समझ गए? तो ये चीज है। तो ये अपना G7 था। और G7 का जो गठन हुआ है ना वो 1975 में है। G7 का जो गठन हुआ है वो 1975 में। जैसे अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, एससीओ जो अपन ने देखा था गठन 2001 में, भारत पाकिस्तान 2015 में जुड़े, ऐसे ही G7 का गठन हुआ 1975 के अंदर। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं फिपिक, है ना, फिपिक फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड नेशन कोऑपरेशन, है ना, आइलैंड कोऑपरेशन, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, है ना, इंडिया पैसिफिक मतलब भारत सहयोग करता है पैसिफिक ओशन के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर जो आइलैंड नेशंस हैं उनका, है ना, कोऑपरेशन। ये FIPIC बोलते हैं, FIPIC, पिक, पिक्चर पिक, तो FIPIC, है ना। इसका तीसरा शिखर सम्मेलन था। तो शिखर सम्मेलन जैसे अभी G7 का हुआ हिरोशिमा में, ऐसे FIPIC का हुआ, तो नो डाउट वहां जाएंगे, क्या प्रधानमंत्री जाएंगे। तो ये सभी एक साथ ही हुई चीजें। सबसे पहले तो G7 में गए, फिर ये FIPIC हो गया, और फिर अभी नीचे अपन क्वाड और देखेंगे, क्वाड। तो ये एक ही सफर के दौरान ये तीनों चीजें कवर हुई है ऐसे। तो FIPIC क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। आइलैंड का मतलब इस ये जो रीजन है ना, जिस रीजन की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 14 आइलैंड नेशंस हैं, वो इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, FIPIC का। अब 14 है, तो एक इत्तेफाक की बात है कि 2014 में इसका गठन हुआ था, है ना, जब प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी की यात्रा करी थी। फिजी भी आइलैंड नेशन है, ठीक है। 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी पहली बार, और उन्होंने फिजी की यात्रा करी, ठीक है। तो देखो छोटे देश की यात्रा करी थी, उस समय बड़ी वाह हुई थी, प्रधानमंत्री बने छोटे देश की विदेश यात्रा करी, अमेरिका वगैरह की नहीं करी ऐसे, ठीक है। तो ये 14 सदस्य देश हैं FIPIC में, और ये 14 देश सारे कैसे हैं? ये आइलैंड नेशन है, छोटे 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 छोटे, है कि नहीं। जैसे अपने मालदीव है, मालदीव तो क्या है, मालदीव भी देश ही है अरेबियन सी के अंदर, ऐसे छोटे छोटे देश हैं इसके अंदर, ये FIPIC के अंदर 14 आइलैंड नेशन। अब मैं आपको उनका मैप दिखाता हूँ। सदस्य इसके अंदर लिखा हुआ 14 सारे आइलैंड है ना। और ये भारत, ये मैप अभी दिखाते हैं, आप खुद भी बनाना, वैसा मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारे जो है छोटे छोटे, और ये भारत की कैसी है, ये वही है भाई, सागर तो उस रीजन में, तो सागर तो वो अपने इंडियन ओशन रीजन में रह गया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो तो सागर रह गया पड़ोसी प्रथम। ये तो पड़ोसी नहीं, लेकिन ये भारत का एक बड़ा दिल दिखाता है कि छोटे देश हैं, उनकी मदद में भारत कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से ये प्रभावित हो रहे हैं, कभी भी डूब सकते हैं क्लाइमेट चेंज में, तो भारत इनकी मदद कर रहा है। और फिर यहाँ पे खास बात क्या है, देखो इन नेशंस के अंदर भारत से लगाव कैसे, क्योंकि ये देश जो है ये इक्वेटोरियल देश है, यहाँ पे चाय की, गन्ने की खेती बहुत होती है। तो यहाँ पे जितने भी मजदूर हैं, आज पहले तो मजदूर थे भाई, ब्रिटिशर्स को चाय उगाना था, गन्ना उगाना था, मसाले उगाने थे, तो वो मजदूरों को लेके गए थे भारत से और यहाँ बसाया, इंडोनेशिया, जावा के अंदर, अपने फिलीपींस, और ये 14 जो राष्ट्र देखते हैं छोटे छोटे अपन, इनके अंदर न्यू पापुआ गिनी, फिजी, इनके वंशज सारे इंडियंस थे। तो फिर ये मजदूर के रूप में इनके वंशज वहां गए थे, फिर लेकिन वहीं बस गए। तो उनके आज जैसे जो संतानें देखते हैं अपन, तो वो बड़े समृद्धशाली हैं ऐसे। तो ये सभी 14 देश हैं, इनका अगर अपन एक लीनियज देखें, DNA देखें, तो उनका सबका जुड़ाव जो है वो भारत से, इसलिए भारत का इनसे लगाव है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री इन देशों के लिए, 14 द्वीपीय देशों के लिए इतना सोचते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों भारत इनकी सोचता है, क्योंकि
चाय के मजदूर, शुगर केन, गन्ने के, मसालों के, कॉफी वगैरह के, तो ये मजदूर अंग्रेज जो भाई 1947 के समय, 47 से 64 के समय, ये सारे कहाँ से ले जाते थे भाई? 1947 से पहले तो भारत से ले गए, तो बाद में इंडोनेशिया वगैरह से ले गए। तो भारत का जुड़ाव है द्वीपीय राष्ट्रों मजदूरों के रूप में। आज तो मजदूरों की तीसरी चौथी पीढ़ी है, तो वो भारत को बड़ा मानते हैं, भारत हमारी मदद करेगा, तो इसलिए ये फिपिक है। और ये संगठन जो है ये भारत की पहल पे ही बना हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2014 में मोदी ने विजिट करी तो भारत ने ही बनाया है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ऐसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मैप, है ना। मैप में क्या है, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोनेशिया, है ना, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, MMP, है ना। ये क्वेश्चन यार इसमें आया भी हुआ, आपने मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ठीक है। तो इसका मैप दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये मैप है फिपिक नेशंस का, है ना। तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये पैसिफिक आइलैंड है, मतलब पैसिफिक समुद्र है अपने, है ना, प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया से पूरब की बात है, ये ऑस्ट्रेलिया से पूरब में, ये लिखा हुआ ना नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, ये नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, ऐसे, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया इधर दिख रहा है अपन को, ऑस्ट्रेलिया। अब आप समझ रहे हो इधर ये इंडोनेशिया है, तो आप समझ गए। थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप में आप खुद भी देखना, एटलस खोल के, एटलस अपने पास में रखो हमेशा, है ना, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तीन, पहले तो बड़े बड़े क्षेत्र बताता हूँ। ये जो अपने ब्लू कलर के अंदर है ना, इसको अपन बोलते हैं माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, है ना, माइक्रोनेशिया, माइक्रो, माइक्रो, है ना। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो, वैशिष्ट और समशिष्ट, वैशिष्ट माइक्रो और वैशिष्ट मैक्रो, तो ये माइक्रो है, माइक्रोनेशिया। फिर नीचे अपन देखते हैं मेलिनेशिया, ये मेलिनेशिया लिखा हुआ ग्रीन कलर में जो है। और फिर इधर जो अपन येलो में देख रहे हैं दैट इज पॉलिनेशिया, पॉली, तो माइक्रो, मेली और पॉली, माइक्रो एक, पॉली ज्यादा, है ना। और ये मेलिनेशिया, ऐसे है। तो ये तो हो गया माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया। क्वेश्चन ये आया था, ये तीन जो है ये कौन से ओशन में अपन पाते हैं? पैसिफिक में पाते हैं, अटलांटिक में पाते हैं, इंडियन में पाते हैं, कहाँ पाते हैं? तो पैसिफिक ओशन के अंदर अपन पाते हैं माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया। एक तो चीज ये। अब आते हैं वो 14 राष्ट्र, किसके? फिपिक के, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। 14 देश हैं, इसमें लिखा हुआ 14 मेंबर्स। 2014 के अंदर ही इसका संगठन का शुरुआत हुई थी, गठन किया था भारत ने, जब भारत के प्रधानमंत्री ने विजिट करी थी फिजी की। ये फिजी रहा है ना। तो इसको थोड़ा जूम करें अपन, छोटे छोटे हैं, देखो अब कितने छोटे छोटे हैं, देख लो आप, ये गोले लगे हुए ना, इतने तो देश हैं ही। आ जाओ, मैं एक एक नाम बता देता हूँ आपको, फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो अपन को ध्यान में रखना है। देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है पलाऊ, मार्शल आइलैंड, मार्शल आइलैंड की लोकेशन पता, मार्शल आइलैंड। देन है फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, ये माइक्रोनेशिया का, माइक्रोनेशिया। देन पापुआ न्यू गिनी, इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर ये, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है। देन है ये वनातू, वनातू ये मेलेनेशिया का ही पार्ट। मेलेनेशिया में क्या क्या देख लिया अपन ने? पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वनातू और फिजी। माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया में देखा, माइक्रोनेशिया में क्या देखा अपन ने? पालू देखा, मार्शल आइलैंड देखा, माइक्रोनेशिया में, है ना, माइक्रोनेशिया में मार्शल आइलैंड और एक माइक्रोनेशिया। फिर एक नारू, नारू भी अपने माइक्रोनेशिया में, ठीक है। वनातू और फिजी ये अपने मेलेनेशिया में। अब अपन आगे पोलिनेशिया में कौन कौन है देखो, तुवालू, समोआ, समोआ, न्यू, टोंगा, कुक आइलैंड्स, किरीबाती, है ना, किरीबाती, ऐसे हैं ये, ठीक है। ये अब देखो जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के रूप में देखो, एक तो मार्शल आइलैंड, ठीक है, जिनका अपन को नाम था ना, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड और ये अपने कुक आइलैंड, ठीक है। तीन हो गए ना, ये तीन ऐसे ध्यान रखना है अपन को। सबसे ऊपर मार्शल ऊपर होता है, देन सोलोमन इधर हो गया और कुक उधर हो गया, तीन तो ही हो गए। फिजी की लोकेशन देखो, एक फिजी ये रहा, पापुआ न्यू गिनी ये रहा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है वैसे नाम, अपन को ध्यान में रखना है। फिर ये नारू है, ये किरीबाती है, तुवालू हो गया, न्यू हो गया, टोंगो हो गया। नारू, तुवालू, टोंगो, ठीक है। नारू, न्यू, तुवालू, टोंगो, ऐसे भी याद रखते हैं अपन। नारू, न्यू, तुवालू, टैंगो। ये किरीबाती है, करीबात, करीबात मैंने, है ना। तो नारू, न्यू, तुवालू, टोंगो, करीबात और सामोआ। तो सामोआ को समोसा कर दो, करीबात को कड़ी कर दो, तो समोसा और किरीबाती, ऐसे सामोआ और किरीबाती। ये कुक आइलैंड, कुक किया अपन ने, समोसा और कड़ी, ऐसे कुक से कुक आइलैंड, समोसा से समोआ और कड़ी से करीबाती, ऐसे याद हो जाएंगे ऐसे। तो कैसे न कैसे करके इनको एक स्टोरी बना के थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना चाहिए, तभी ये याद होंगे ऐसे।
एक इमेज बनेगी, माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलेनेशिया ऐसे। तो पोली बहु अपन ने बनाए, क्या कुक अपन ने क्या सोमवा करा, कड़ी करी, ठीक है ना ऐसे। और फिर नारू, न्यू, तुवालू और टोंगो, फिजी है, मनाताऊ है, सोलोमन आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पापा है, पापा न्यू गिनी, ये मार्शल आइलैंड और ऐसे ये है। देखो अपने 14 अपने जो सदस्य देश हैं किसके, फीपिक के, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, आईपी क्या है ये, आईपी इंडिया पैसिफिक, और आईसी से आइलैंड कोऑपरेशन, आईपी इज इंडिया पैसिफिक, आईसी इंडिया आइलैंड कोऑपरेशन, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, 14 देश, ठीक है। ये 14 देश, 14 के 14 आगे मैं आपको गिनाऊं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ऐसे। तो माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया में ये 14 देश समाये हुए द्वीपीय राज्य। भारत से लगाव क्या कि इनके पूर्वज भारत से आए थे मजदूर के रूप में। मजदूरी कहाँ की करते थे वो, चाय के बागानों में, गन्ने के बागानों में, गन्ने के बागान खासतौर पर बहुत फेमस है, चाय गन्ना मसालों के बागानों में ऐसे, ठीक है। फीपिक फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड 2014 14 सदस्य देश, ये था, समझ गए। ये है, अपन चलते हैं, अपन जो अपनी फाइल देख रहे थे उसके अंदर, है ना। तो अभी अपन ने ये फीपिक का मैप देखा पूरा, उस पे 14 द्वीपीय राष्ट्र देखे, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ओके 14 राष्ट्र उसके अंदर अपन ने मैप में देखे, है ना। ये अब अपन बात कर रहे थे इसके शिखर सम्मेलन की, तीसरा शिखर सम्मेलन। तो इसका जो वेन्यू था ना, वेन्यू ये हुआ कहां, ठीक है, आयोजन स्थल क्या था, तो पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी है ना, ये पापुआ न्यू गिनी। जो अपन देखा ना माइक्रोनेशिया, ऊपर माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, देन पोलिनेशिया, तो ये मेलेनेशिया जो देखा था इसमें अपन ने ये पापुआ न्यू गिनी देखा था, तो वेन्यू हुआ पापुआ न्यू गिनी के अंदर, ठीक है। ये अपना था फीपिक के बारे में, ओके। फिर इसी श्रृंखला में मतलब आगे, मतलब जो अपन देखते हैं इसी श्रृंखला में इंटरनेशनल वाली के अंदर, इसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वाड का शिखर सम्मेलन, QUAD क्वाड का 9वां शिखर सम्मेलन। तो अपन ने देखो जो देख रहे हैं, हिरोशिमा में G7 का शिखर सम्मेलन, पापुआ न्यू गिनी में फीपिक का शिखर सम्मेलन, और फिर नीचे अगर आप आ जाएंगे अपन तो क्वाड के अंदर, क्वाड मतलब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन नीचे, मतलब नेक्स्ट न्यूज, तो क्वाड का शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या देखना है, शिखर सम्मेलन है भाई 9वां, तो जाएगा कौन, प्रधानमंत्री जाएगा, शिखर सम्मेलन है मई 23 के अंदर हुआ, ठीक है। तो पहले तो ये जानना है ये क्वाड होता क्या है, QUAD क्वाड। तो देखो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, है ना। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 भुजाएं जो होते हैं उसको चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं अपन, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं वाली बंद आकृति जो है उसको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बोला जाता है, चतुर्भुज, चतर नहीं चतुर्भुज, ठीक है ऐसे है। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग तो QUAD है, तो इसमें QUA ना ये क्वाड्रिलेटरल है, और D से सिक्योरिटी डायलॉग कॉमन है इसमें, कहने का मतलब QUA तो ये है एंड D इज डायलॉग, ओके। अब सर चतुर्भुज है भाई, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज पीके वाला, तो ये सॉरी इडियट 3 इडियट्स वाला चतुर्भुज 1 2 3 4 हो गए। तो सर ये क्वाड में फिर ये 4 कौन कौन है, वेरी गुड। अब देखो कौन कौन है भाई, सबसे पहले तो जो लीडर US से, ठीक है, फिर अपन देखते हैं इंडिया, ठीक है क्योंकि मोदी का इंडिया, फिर ऊपर देखते हैं जापान और नीचे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ऑस्ट्रेलिया। ये चारों ये क्वाड के सदस्य देश हैं, और USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 चतुर्भुज तो हो गया ना 4, ये क्वाड ये हो गया, सिक्योरिटी डायलॉग हो गया। फिर ये हुआ कहां, ये वेन्यू क्या था इसका, ये वेन्यू वही है जो G7 का था, क्या, हिरोशिमा। याद करो जापान के 4 द्वीप बने पड़े, होक्काइडो, हुंशु, शिकोकू, क्योसु। तो हुंशु द्वीप के ऊपर है क्या, हिरोशिमा, एंड क्योसु द्वीप पे नागासाकी। मैप पे जहां भी मैं मैप बना देता हूं ना पेन से, यहाँ आपको एटलस खोलनी है, वो जो एक मैप की बुकलेट जो आती है पूरी, उस मैप की बुकलेट पे बनाना है। 1 रुपए का एक मैप जो आता है ना, वो इस तरह की मैंने आपको बता रखा है, इस तरह की बुकलेट आपको लाके रखनी है मैप की। कहां गई, ये एक सेकंड बता देता हूं। इस तरह की देखो ये आती है, आउटलाइन मैप्स आते हैं ना अपने, ये इस तरह के आउटलाइन मैप आते हैं अपने को। ये पूरी बुकलेट ऐसे खरीद के रख लो ऐसे, इसमें है ना, ये ऐसे, मैं तो पता नहीं कितनी खत्म हो गई थी, ऐसे बुकलेट रखनी पूरी, ठीक है। तो इसमें ये पॉलिटिकल लाना है ना, इसमें देखो तो लिखा हुआ बुक ऑफ आउटलाइन मैप पॉलिटिकल,
ठीक है, ऐसे लेके रखो इसमें। अब तो वर्ल्ड का जैसे मैप निकाल के और फिर उसमें या इसमें जैसे वर्ल्ड का निकाल लो, एशिया का निकाल लो, जापान, तो उसमें जापान में चारों द्वीप बनाओ एटलस में देख के। ठीक है, तो हिरोशिमा में वही है। अब देखो उद्देश्य क्या है, इस क्वाड का उद्देश्य क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वाड का, मेंस की दृष्टि से भी और कॉन्सेप्ट की दृष्टि से, कि वाई क्वाड, क्या जरूरत पड़ गई, है ना। पैसिफिक के अंदर है चारों देश, यूएस से उधर पैसिफिक कोस्ट हवाई का। हाँ, हवाई से एक मुझे याद आया, देखो अपन जो फिपिक देखा ना उसमें मैंने 14 देश बताए। अब उन 14 देशों में ना आप हवाई आइलैंड देखना किधर है। जैसे ये अपन ने देखा माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, तो इधर यहाँ पे था हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड कोई एक नेशन नहीं है, हवाई आइलैंड अपने आप में क्या है, यूएसए की 51 स्टेट में से एक उसका पार्ट है यूएसए का हवाई आइलैंड। ठीक है, ये तो हवाई आइलैंड पे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान ने अटैक कर दिया था, तो उसके बाद ही अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंटरेस्ट लिया था, पहले नहीं लिया। ठीक है, तो हवाई आइलैंड जो है द्वीपीय राष्ट्र नहीं है, वो अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, यूं है। तो हवाई आइलैंड एक बार देखना कहां है। तो हवाई से थोड़ा ध्यान आया, उस फिपिक में बताना था, लेकिन कोई बात नहीं। तो वेन्यू है ना, वेन्यू अपन देख लिया, हिरोशिमा ये हो गए चार। अब ये क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे यूएसए सपोर्टेड है, यूएसए इसमें भाग ले रहा है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एक स्ट्रेटेजिक रीजन जो है, सामरिक जो रीजन है, चाइना को कंट्रोल करना। कि चाइना की जो एक पर्ल ऑफ ओशियंस नीति है, पर्ल ऑफ ओशियंस मतलब मोतियों की माला जो नीति है, सभी जो अपने एशियन देश से उनमें बंदरगाह बना रहा है। ठीक है, अपने साउथ चाइना सी जो है उसके अंदर डोमिनेट हुए जा रहा है, ताइवान को आंख दिखाता है, फिलीपींस को आंख दिखाता है, तो वो सब अब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं सपोर्ट। इसलिए तो देखो आप याद करो, मैंने ब्रह्मोस बताया था आपको, ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस अपन ने एक्सपोर्ट करी है, किस देश को करी है, फिलीपींस को। फिलीपींस को किसको काउंटर करने के लिए चाहिए, मतलब फिलीपींस को डर किससे है, चाइना से। ऐसे अमेरिका समर्थक देश है फिलीपींस, तो ऐसे तो भारत ऑस्ट्रेलिया मतलब यूएसए की तरफ ज्यादा झुकाव है भारत का बनस्पत चीन के, है ना। तो उद्देश्य देखो यहाँ लिखे हुए हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि क्वाड का निम्न में से क्या उद्देश्य है। तो देखो चीन नॉट इक्वल टू पैसिफिक ओशन, कि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन का वर्चस्व प्रशांत महासागर में बढ़े खासतौर पर दक्षिण चीन सागर भी प्रशांत महासागर का भाग है अपने साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का। फिर रशिया नॉट इक्वल टू यूक्रेन, कि क्या था, जैसे रशिया यूक्रेन वार हुआ, ठीक है, तो इस वार से क्या ये चीजें हुई कि और जो बैलेंस ऑफ पावर है ना वो बनना चाहिए। ठीक है, रशिया जो है ये चाइना समर्थक है, यूक्रेन यूएसए समर्थक है ना। पहले नहीं था लेकिन अब हो गया वॉर के बाद, तो उस रणनीति का कारण है ये, मतलब रूस को कंट्रोल करे, चाइना को भी बताएं ये। फिर क्या है, ये क्यू चैंप है, क्यू क्या है, क्वाड, और चैंप क्या है, क्लाइमेट चेंज एडप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज, है ना। मतलब ये क्वाड जो है, तो ये क्वाड ये मदद करेगा खासतौर पे पैसिफिक आइलैंड नेशंस की, किसमें, क्यू चैंप में, क्लाइमेट चेंज एडप्शन, क्वाड क्लाइमेट चेंज एडप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज। की क्लाइमेट चेंज से क्या है, बर्फ पिघल रही है ध्रुवों पे, तो फिर समुद्र का जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, तो ये द्वीपीय राष्ट्र खतरे में आ सकते हैं। तो क्यू चैंप एक इनिशिएटिव है, चारों बड़े देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, भारत को छोड़कर भारत भी धीरे बढ़ रहा है डेवलप की तरफ, है ना, विकसित देश की तरफ, तो ये मदद करेंगे फिपिक देशों की, ऐसे है। फिर एक है क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन इनिशिएटिव, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन इनिशिएटिव, स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल, ये भारत का इनिशिएटिव है ना। तो ये पूछते हैं क्वेश्चन, कई बार आ जाता है कि क्लीन एनर्जी सप्लाई इनिशिएटिव चेन, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन इनिशिएटिव, है ना, क्लीन एनर्जी। अब यहाँ पे क्लीन एनर्जी से क्या मतलब है, क्लीन एनर्जी जो अपन देखते हैं कि क्या, जिसको अपन बोलते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत स्रोत, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लीन एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ऐसे जियोथर्मल एनर्जी है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत ऐसे। और रिन्यूएबल सोर्सेज, है ना, नवीनीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि ये रिन्यू हो जाती है ऐसे, सूर्य ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ये। तो क्लीन एनर्जी की सप्लाई चेन कंटिन्यू, विंड मिल हम बनाने के लिए, सोलर पैनल का अपन जो फोटोवोल्टिक सेल लगता है, पीवी सेल, है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ। सोलर सेल में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पीवी सेल होती है, ठीक है ना, फोटोवोल्टिक सेल, और उसमें सिलिकॉन चिप भी काम में आती है। तो ये पहल है भारत की, ये देंगे ऐसे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, उसके तहत मदद की जाएगी, आईएस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेडक्वार्टर अपने गुड़गांव, ऐसे समझ गए। तो ये क्वाड था, ऐसे है ये अपने, यहाँ पे इंटरनेशनल खत्म है। तो एक बार नट शेल के अंदर विद इन 1 मिनट के अंदर मैं अंतरराष्ट्रीय का आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं, जिससे कि मजा आ जाएगा, है ना। ये अंतरराष्ट्रीय, ये यूं है अंतर, है ना, कैसे लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय को, अ न त
और ये र आधा है, अंतर प्लस राष्ट्रीय, इसमें संधि होगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, अ न त, ये र है जो, ये जो आधा था ये ऊपर चल जाएगा, है ना, फिर ये राष्ट्रीय हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। अंतर जो होता है ना, ये अंतर, ये हलंत वाला, अ न त र, इस अंतर का मतलब क्या होता है, दो के मध्य, दो के मध्य। देखो एक अंतर तो ये होता है, ये तो बताता है भेद कि तेरे में और मेरे में क्या अंतर है, ये तो अंतर। और ये अंतर जिसमें आधा है ये बताता है दो के मध्य। तो जैसे अपन बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। अंतरदेशीय है, अंतरदेशीय पारगमन होते हैं, कई बार मार्ग रास्ते होते हैं वो दो के बीच, इंटर स्टेट काउंसिल है, तो अंतर राज्य परिषद, तो ये अंतर वो है दो के मध्य। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अंतर बैंकीय लेन देन, ऐसे इंटर, समझ गए, ये है इंटर। इंटर तो होता है दो के मध्य और इंट्रा होता है एक ही के मध्य, समझ लो। जैसे एक देश के इंडिया के अंदर ही अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो इंट्रा नेशन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करेंगे तो इंटर नेशन है, ऐसे। आ जाओ, तो इनरसेल में एससीओ सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक अपने कहा हुई, बेनोलिम गोवा के अंदर, ठीक है। और एससीओ के अंदर अपन जाते हैं 8 राष्ट्र 2001 के अंदर बना, एससीओ 2015 के अंदर भारत पाकिस्तान जुड़े। डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक महामारी का दर्जा कोरोना खत्म किया, जो कब से था अपने 30 जनवरी 2020 से 5 मई 2023 तक, 30 जनवरी 2020 से 5 मई 2023 तक, ठीक है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर, अध्यक्ष जो है वो गेब्रियस है। ब्रिटेन सम्राट चार्ल्स द्वितीय, माँ थी एलिजाबेथ द्वितीय, 70 साल माँ ने राज किया, फिर 74 साल के अंदर चार्ल्स द्वितीय बने, एलिजाबेथ द्वितीय थी, चार्ल्स तृतीय। दादा थे जॉर्ज सिक्स 1937 से 92, जिनका जॉर्ज सिक्स का काल है, जो कि आजादी, भारत की आजादी के समय अपने ब्रिटेन के राजा थे। ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन रिपब्लिक देश नहीं है, मतलब गणतंत्र देश नहीं है। ब्रिटेन इज डेमोक्रेसी नॉट रिपब्लिक, ठीक है। और अपने भारत का राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, आर्टिकल नंबर 52 में कहा हुआ है। तो भारत डेमोक्रेटिक भी और रिपब्लिक भी है, मतलब भारत लोकतांत्रिक भी और गणतंत्र भी है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, भारत की स्थिति बहुत ही खराब, 180 देशों में से 161 आया है, ठीक है ना, अति गंभीर स्थिति। तो सोचने का विषय है, नया संसद भवन बनाने से कुछ नहीं होगा, चौथे स्तंभ को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, फ्रांस की एनजीओ, जिसका क्या नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे, सेकंड लास्ट है अपने चीन, एंड लास्ट नंबर पे साउथ कोरिया। फिर अपन देखते हैं क्या भारत की अपने पड़ोसी प्रथम, नेबर फर्स्ट, एंड सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर ऑल इन द रीजन, है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर के तहत मालदीव को अपन ने क्या दिया है, फास्ट मूविंग वेसल दिया है ना, मतलब पेट्रोलिंग, तेज गश्ती जहाज। और बांग्लादेश को अपन ने 20 लोकोमोटिव इंजन दिए, और बांग्लादेश के साथ अपने वर्तमान में 3 रेलें चल रही है ना। कौन कौन सी, सबसे पहले मैंने बताया एमबीएम पढ़ा था अपने, तो सबसे पहले मैत्री, देन बंधन, और तीसरा मिताली, मैत्री बंधन मिताली, ठीक है। ये हो गया। इमरान खान पर भ्रष्टाचार के आरोप एनएबी ने लगाए, नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया। पार्टी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। टर्की के अंदर एर्डोगन चुने गए हैं नए राष्ट्रपति, लगातार तीसरे कार्यकाल, अमेरिका समर्थक है, नाटो सदस्य है तुर्की, ठीक है, लगातार तीसरा। फिर अपन देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन हुआ हिरोशिमा के अंदर। G7 देश अपन ने देखे, कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, ये जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये और फिर ये पर्यवेक्षक को इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, यूक्रेन जरूर ध्यान रख लो, और यूक्रेन यूएसए के होने के कारण यूक्रेन है ना। कौन, और बीजे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। यूएनओ ने अभी तक आतंकवाद की परिभाषा घोषित नहीं की, जो यूएनओ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ऐसा G7 जनरल बोला। फिपिक तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ पापुआ न्यू गिनी के अंदर, 14 द्वीपीय राष्ट्र हैं। गठन कब हुआ था इसका, 2014 में भारत की पहल पे हुआ था। क्वाड के अंदर 4 देश, तो क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, है ना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 देश है इसके अंदर, यूएसए, अमेरिका, मतलब यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका शिखर सम्मेलन हुआ वहीं पे जहां G7 का हुआ था, समझ गए। उद्देश्य इसका मेन है चीन को रोकना, चीन का जो विस्तारवादी नीति है चीन की, उसके ऊपर अंकुश लगाना अपने क्वाड का क्या है मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो ऐसे ही अपने इंटरनेशनल था। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक जुलाई 2023 का, ओके।